फरेब क्या क्या नहीं करते। जिस जिंदगी को संवारने के लिए लोग दुनिया का खुराफात करते हैं, ये जिंदगी इतनी धोखेबाज होती है कि एक दिन धोखा देकर चलिए। ये सत्य है, यही कड़ू सत्य है। महाराज जी ने कहा अपने पिताजी को घर ले जाइए, और घर ले जाने के बाद जब तक जिए माता पिता की बेटा जमकर सेवा करना, एक काम करना, चाहे किसी देवी देवता का नाम ले या ना ले, लेकिन मरने के बाद इनकी राखी को ले आकर इसी संगम में प्रवाहित विसर्जित कर देना। मरने के बाद तुम्हारे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा। दोनों लड़के अपने पिताजी को लखनऊ लिवा कर चले गए। साथियों, बिरहा में टेरी के भाव लगे। हरे राम विधाता का के मेटी गतिया, अरे विधाता हो राम, विधाता का के मेटी गतिया, घटना घटेगी एक दिन चाहे दिन हो रतिया, विधाता का के मेटी गतिया। घटना घटेगी एक दिन चाहे दिन हो रतिया, विधाता के कमेटी गतिया। समय बीता साथियों, दोनों लड़कों ने माता पिता की खूब सेवा किया, बुढ़े की खूब सेवा किया कि पिता से बड़ा कोई, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। समय आ गया साथियों, एक दिन उस बुढ़े की बुजुर्ग पिताजी की मौत हो गई। जब मौत हो गई, उन बच्चों की बाबा जी की बात याद थी कि बाबा जी ने कहा था कि मरने के बाद ये चाहे किसी देवी देवता का नाम ले या न ले, मरने के बाद इनकी अस्थि को, उनकी राख को संगम में विसर्जित कर देना, मरने के बाद इनका मोक्ष हो जाएगा। दोनों लड़के लखनऊ शहर से अपने पिताजी के अंतिम संस्कार करने के बाद राख को लेकर के ट्रेन में बैठकर प्रयागराज संगम के लिए चल दिए। संगम के लिए चल दिए साथियों। आगे रात में इलाहाबाद जंक्शन पर उतरते हैं, ठीक 12 बजे रात। और जब 12 बजे रात उतरते हैं, सोचते हैं रात में विसर्जन करना संगम में स्थिति ठीक नहीं है। एक दोस्त के यहाँ रुक गए, साथ में नौकरी लखनऊ शहर में वो दोस्त करता था, उसी के घर पे रुक गए। अपने बाबू की अस्थि लेकर के अपने साथी से बोले कि भैया हमको सवेरे 4 बजे जगा देना, संगम जाना है। औरतें साथियों रात में चाहे जितनी देर को सोए, लेकिन सुबह बहुत सवेरे उठती हैं। जिस साथी के घर पे वो अपने बाबू के अस्थि राखी लेके रुके थे, सवेरे 4 बजे उनकी पत्नी उठी झाड़ू पोछा करने के लिए। अब पोछा लगाते लगाते राम नरेश वहीं पहुंची जहां वो बुढ़वा अपने बाबू को पुटकी राखी रखे रहा। मेरा रुआ सोचे राम ईसालाई कहाँ से हड्डी राखी पाती आएगी, ओका का पता के का संगम में डावे आए हैं। वो सोचे से अच्छा बा कि हमारे हस्बैंड के साथी लोग बस होवत है, एक सौतन में फेंक दे कि हमका लागत बिलार परोसे घरे से हिया ले आके धरेगी। उनके बाबू के रखिया अतिफाक से ओकरे घरे के पिछवाड़े पूरे गांव के गंदा नाला जैसे बसना नाला बहात रहा, एकदम घरे के पछवाड़े खिड़की खोलिस और उनके बाबू को राखे हुए पिछवरवा गंदा नलवा में जय जय सीताराम वही गंदा नलवा में बहाए देस। अब बहाए दे साथियों, अब बहाए के अपने हस्बैंड से कहा था जा जगाए था, तो हर साथी कहा 4 बजे संगम जाओ। सथीवा का दोनों जने जगाए से भैया उठा 4 बज के, कहा 4 बजे जाओ संगम। दोनों जने के जगाए से भैया 4 बज के, मुंह धोए के बड़ा राइट टाइम जगाया। मुंह धोए के पार्टी वोटी पार के जब झोला वाला टांग के हेरे लागन बाबू को, तो बाबू को पता ही नहीं कहाँ गए। सोचा तहाँ जिंदा रहे तो हैरान नहीं करें, मरे के बात हुई हैरान करते, पता नहीं कहाँ चला के मार हुई। माघ के महीना में हेरा तहाँ कमरा में, जब बाबू हुए तब तो मिले। अब हुए तब माघ के महीना में एकदम पसीना से तर हो कि राम गए कहाँ है। जौने साथी के घरे रुका रहे हेरत कहा भैया काहे परेशान है, बड़ा पसीना हो। अरे कहन बाबू हमारे रहन मिलता ही नहीं, कहन रहा तो दुइये छने यार। अरे कहन अपने बाबू का राखी ले के यार वो नहीं तो संगम में ले जाए के रहा, मिलता ही नहीं, कहाँ चला गए।
सथीवा कहा हमारे मैडम आ रही पोछा लगावे देखी कहूँ बढ़िया फिट तो नहीं कह दी बड़ी सिरजनहार होती मेहरारू कहूँ बढ़िया जगह पे तो नहीं रखते हैं अपने मेहरुआ से कहें हमारे साथी लोग अपने बाबू को राखी ले आए रहे संगम डाल मेरे मिलत नहीं ना मेहरुआ तो एकदम सांसा ही बंद हुई अरे बाप रे हम दुका जो उन कबाड़ समझे उनके बाबू को राखी अब कौन मुंह दिखाई ये बेचारे लखनऊ से लेके आए और जब उन्हें बहता नारा में डाल दे कि फेरे पे कटियो लगाए न मिली लाख कान पकड़ के मेहरुआ उठे बैठे मन से दुआ कहा तो उसे पूछा था अपने साथी के बाबू को राखी थे उठत बैठे थी कहा स्वामी बड़ी भारी गलती हुई बड़ी भूल हुई कि हम समझ नहीं पाए इनके बाबू को रखिया हम वही पिछवरवा नरवा में फेंक दी अरे बाप रे सथीवा कहा है बढ़ता हो इतनी बड़ी तुमने धोखा कहना हम समझ ही न पाए हम सोचे कोनो बिलार कबाड़ लिया आए सथीवा जाए कि हाथ जोड़ खड़ा दोनों सथियन से भाई हरे परेशान न हो हमारे मेहरुआ से तोहरे भौजी से बड़ी गलती हुई है वो तोहरे बाबू को समझ नहीं पा नहीं पिछवरवा नलवा में और जब खिड़की खोल के दिखाए अरे बाप रे पूरे फाफा मऊ का कचड़ा वैसे ओकरे गांव के कचड़ा कहे नहीं हमें हमारे बाबू कहे न जनाई न पाए सिहिम बहाय दिहे भाई साहब का करी कहें देखा एमे न कोनो तोहार गलती बे न भौजीन के गलती बे भौजी खिया लिया बा उठाई बैठाई ना एमे सारी गलती हमरे बबुआ की बा उनका कहत रहे प्रयाग तक लगे कोनो देवती देवी देवता का नाव ले ले लेकिन लिहे नहीं वो जैसे कर्म करे रहे न वैसे स्थान उपाय खेन एमे न कोनो तोहरा ही गलती बे न कोनो वही गंदा नाला वाला जिंदगी में काम ही खेरे रहे इसलिए बिरहा के आखिरी में खड़ी में दादा पंधारी के लाइन में कहना हुआ कि बौबा बबूल का पेड़ तब ही आया मना भरी बबूर बौबा तो कांटा ही मिले आम ना मिली आम की इच्छा मत कीजिए कहा इसीलिए कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल वो बुढ़ाऊ जो उन करे रहे अपने वर्जनल जगह पहुंच गए कहा गया कि बौबा बबूल का पेड़ भाई आया मना भरी अरे करनी का फल जरूर एक दिन भोग के भाई अशोक निराला जी स्वर्गीय लहरीलाल जी के परम शिष्य उनके भतीजे भी हैं हमारी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ हैं खूब बढ़िया गाइए बजाइए भगवती की कृपा बनी रहे तो बुदुल राम पंधारी कहते धन्य प्रभु